नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी और विधि के बारे में भी, और एक खास मंत्र भी बताएंगे। जबकि रक्षा बांधते वक्त आपको वो मंत्र सुनना है या फिर आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए और वो बोलना है जब भी अपने भाई को आप कलाई पर रक्षा बांध रही हों। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रेम से शिव जी का नाम लीजिए। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट में भी लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। राखी के पर्व से जुड़ी हुई कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में यानी कि विष्णु जी के हाथ में चोट लगी, और तब क्या किया, भगवान कृष्ण को चोट लगी तो द्रौपदी ने उनके हाथ में अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके बांध दिया। चोट लगने के कारण जो ब्लड हो रहा था, बह रहा था, वो रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया कि हे बहन, वो बहन मानते थे, द्रौपदी उनकी बहन थी, तो उन्होंने बोला कि समय आने पर मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। और आप जानते हैं कि जब चीरहरण का प्रसंग हुआ दुर्योधन की सभा में, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। तो इस प्रकार से ऐसी मान्यता और कथाएं तो बहुत हैं, हम आपको और भी बता देंगे, लेकिन रक्षाबंधन से जुड़े हुए बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन मुख्य रूप से उद्देश्य जो है रक्षाबंधन का यही है कि मैं देखता हूँ बहनें बहुत प्यार से आप देखेंगे कि रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाती हैं। बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उस दिन एक अलग ही माहौल रहता है। मिठाई लेकर के, तिलक करके मिठाई खिलाती हैं। भाई भी जो होता है कुछ अभी एक परंपरागत रूप से बहन को कुछ गिफ्ट करते हैं, लेकिन मूल रूप से रक्षा का भाव रहता है कि भाई जो है रक्षा करेंगे। और आप देखते होंगे बहन कैसी भी हो और किसी की भी हो, किसी पे उसको नाज होता है और गर्व होता है, तो वो होता है उनका भाई, और वो बोलती हैं गर्व से। आप देखिएगा किसी से लड़ाई हो या कोई बदतमीजी करे, उनसे बोलती हैं मेरा भाई जान गया तो ... यानी कि भाई पर बहनों को नाज होता है। और ये भाई और बहन का बहुत ही मजबूत बंधन का त्यौहार है, जो कि 30 अगस्त 2023 में पड़ने वाला है। 30 अगस्त को पड़ेगा, बुधवार का दिन रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 21:03 के बाद से प्रारंभ होगा। आइए जानते हैं इसके मुहूर्त के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूप से। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण महीने में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। हालांकि आगे हम आपको कुछ नियम भी बता रहे हैं। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाइएगा। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में कर लेना चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसीलिए वहां पर आमतौर पर मध्याह्न काल में पहले राखी का त्यौहार मनाने का चलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने का पूरी तरह से निषेध बताया गया है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो। अब ध्यान रखिए, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस साल के लिए हमने आपको टाइम बता दिया है 21:03 यानी कि 9:03 पर। उसके बाद से रक्षा बांधने का जो है कार्यक्रम आप कर सकते हैं। राखी पूर्णिमा की पूजा की विधि क्या है? तो रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। साथ ही साथ भी भाइयों की दीर्घायु यानी कि उम्र ज़्यादा हो, समृद्धि हो, खुशी हो, इन सभी की कामना करते हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए मंत्र पढ़ा जाता है। आइए आपको मंत्र पढ़ के सुनाते हैं, फिर एक बात का रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से। वो मंत्र क्या है सबसे पहले जानते हैं। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माँ चल। जी हाँ, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या फिर श्रवण करते हुए इस मंत्र को आप कलाई पर रक्षा बांध दीजिए भाई के। और भाइयों को भी एक प्रण लेना चाहिए। समटाइम्स यानी कि कुछ बार देखा गया है
कि आजकल के खास करके बहुत सारे तरह के समस्याएं आ रही हैं, लेकिन बहनों की शादी जिनकी खास करके परिवार करता है और उनको जब कष्ट होने लगता है ससुराल में, तो उसको कई बार इग्नोर किया जाता है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी को कहा ना मैंने कि बहनों को उम्मीद होता है तो अपने भाइयों से उम्मीद होता है, और भाइयों को इस पर तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपनी समस्याएं घर की आ जाती हैं, लेकिन इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि चूँकि बहन है और उसके जीवन में कुछ समस्या आ रही है, तो वो जिस प्रकार से बहनें घर में रह करके अपना पालन करती हैं गृहस्थ जीवन का, और आपके माता पिता सबका ख्याल रखती हैं जब घर में रहती हैं, और ख़ास करके अब तो एजुकेशन दिया भी जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बीच में जो हमारा देश गुलाम रहा उस समय पर ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन गई जिससे कि महिलाओं को अंदर रहना पड़ा। पहले की ये बात नहीं है। इसका प्रमाण भी है कि भगवान राम के साथ बगल में भार्या उनकी यानी कि पत्नी सीता जी दिखती हैं। भगवान शिव के साथ जब वो भक्तों के पास जाते हैं, यानी कि उनका वो कार्य क्षेत्र हुआ, वहाँ पर भी पार्वती जी जाती हैं, युद्ध लड़ती हैं दुर्गा जी जैसी औरत। तो पहले ये नहीं था, और आप इसमें भी देख सकते हैं महारानी लक्ष्मीबाई तक भी उससे पहले भी बहुत सारे युद्ध में लड़ी हैं। शतरानी औरतें जो हैं, यानी कि बाहर निकलने का प्रचलन था, लेकिन बीच में जब आक्रमणकारी आए, जैसे कि मुगल आए, शासन किए, अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो उनसे रक्षा के लिए बहू बेटियों को घर में भी होना पड़ा एक समय, और फिर से वो परंपरा धीरे धीरे टूटती जा रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूर उनको अभी हमारे सहयोग की आवश्यकता है, तो भाइयों को भी ज़रूर केवल बाहर के दुश्मनों से ही नहीं, मनचलों से ही नहीं, अन्य अपने घर में भी जब समस्या हो तो उनका साथ देना चाहिए। और बहनों को खास करके देखा है मैंने कि उनको अपने भाई पर नाज होता है, और उनको चाहे उनसे उनकी रोज़ लड़ाई होती हो, लेकिन मानती उनको वो बहुत है। अब इस मंत्र जो कि मैंने आपके लिए बोला जो करना है, इसका महत्व समझते हैं। इस मंत्र के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है जिसे प्रायः रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कथा कौन सी सुनाई, तो ये बहुत पहले की बात है। देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ, यानी कि युद्ध हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने वाला है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा करके स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर लिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने जो मंत्र आपको मैंने पढ़ के सुनाया था, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि वध्नामि रक्षेमा चल माचल, इस मंत्र को विधिवत रूप से पाठ किया। साथ ही साथ इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। रक्षा बंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर के घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वे उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बलियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उस पौधे को रखते हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखते हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास करते हैं। फिर रक्षा बंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही साथ वे पितृ तर्पण और ऋषि पूजन का ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रवण पूजन भी करते हैं। वहाँ पर ये त्यौहार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन न हो तो चचेरी ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उनके साथ ये पर्व मनाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा त्यौहार है भाई बहन का रक्षाबंधन। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो है इस साल 9:03 पर रात्रि को है। इसके बाद से आप बांध सकते हैं। 30 अगस्त को ये त्यौहार है। आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही खुशमय रहे। ऐसे ही आप सभी
खुश में और आनंदित रहें। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस चैनल से, इस वीडियो से विदा लेते हैं। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी देखते रहिए हमारा ये चैनल और अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिए कि आपको रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा लगता है, या फिर आपको रक्षाबंधन की सबसे प्यारी याद कौन सी है, उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।